भर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण है गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये भारत की ही विशेषता है। भारत का एक असली पहचान है, ऐसा मैं कह सकता हूं। दिस इज आवर नेशनल आइडेंटिटी। वैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग यदि किया गया, गुरु शिष्य को टीचर और स्टूडेंट ऐसा कहा जाता है। दुनिया भर में एक व्यवस्था है, लर्निंग, स्टडीइंग, अध्ययन करना, अभ्यास करना, ये जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। हर देश में इंटरनेशनली फेमस यूनिवर्सिटीज आर देयर, प्रोफेसर्स आर देयर, डॉक्टरेट्स दे आर देयर, और बहुत तेज विद्यार्थी लोग भी होंगे। लेकिन भारत की गुरु शिष्य परंपरा, जिस शिक्षा आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा मिलती है, कई गुना बढ़कर है, श्रेष्ठ है। मेरे प्रवास काल में मुझे एक प्रोफेसर मिले थे, ऐसा परिचय हो गया। मैंने उनसे पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अमुक यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हूं। आई एम ए सीनियर प्रोफेसर इन सम यूनिवर्सिटी। देन आई जस्ट आस्क्ड हिम, सर ये प्रोफेसर शब्द है ना, इसका मूल शब्द क्या है, बेसिक? उन्होंने कहा प्रोफेशन। तो आपका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग इज माय प्रोफेशन, इट इज क्वाइट नेचुरल, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, तो यू आर ए प्रोफेसर, टीचिंग इज योर प्रोफेशन, एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे दिमाग में ऐसा ही विषय आया। तो प्रोफेशन का अर्थ हिंदी में व्यवसाय है। जीने के लिए जो कुछ चाहिए, आमदनी, इनकम, इसलिए कुछ व्यवसाय करना, प्रोफेशन में लग जाना, ये प्रकृति है मनुष्य की। तो फॉर यू टीचिंग इज योर प्रोफेशन, एंड बिकॉज यू आर ए सीनियर मैन, देयरफॉर यू मस्ट हैव बिकम ए प्रोफेसर। शुरू में लेक्चरर होंगे, बाद में रीडर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, अब सीनियर प्रोफेसर हो गया। अब इसमें केवल प्रोफेशन आमदनी का एक सोर्स है इतना मात्र नहीं, एक और अच्छी बात भी है। प्रोफेसर यानी उसमें एक मान सम्मान का विषय है, पद प्रतिष्ठा की पहचान भी है। प्रोफेसर्स आर मोर रेस्पेक्टेड देन लेक्चरर्स। तो इतना ही है। और हमारे विद्यालय में जो पढ़ाते हैं वो लेक्चरर प्रोफेसर हो गए हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो गए हैं। जहां पढ़ाई होती है वो इंस्टीट्यूशन हो गया है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। मित्रों, गुरु शिष्य परंपरा इससे कई गुना बढ़कर है। इस देश में गुरु
जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाने का एक साधन ऐसा कभी भी नहीं मानता है टीचिंग को। ये एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पद प्रतिष्ठा का चिंतन ही नहीं। तो गुरु केवल एक सेक्युलर एजुकेशन देने वाला नहीं है। इस स्टूडेंट का जो करियर कंसेप्ट है, आज का कंसेप्ट करियर, उस करियर को एक अच्छा उसको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, इस दृष्टि से उसको ट्रेन करने वाला वो लेक्चरर प्रोफेसर है। गुरु ऐसा नहीं है। गुरु अपने शिष्य को स्टूडेंट छात्र नहीं पुकारते हैं, शिष्य है। और उनका कॉलेज भी नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं, वो गुरुकुल है। और कमाई के लिए वो काम नहीं करते। विद्यार्थी शुल्क नहीं भरते हैं उसमें, और शुल्क मांगते भी नहीं गुरु। और गुरु इस अपना काम जो करता है अपना मिशन मानता है। ये जीवन का एक व्रत है, केवल सेक्युलर एजुकेशन नहीं। मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। भारत का चिंतन यही है, पशुता से मानवता, मानवता से महामानवता, और महामानव देव मानव बन जाना चाहिए। और ऐसा एक श्रेष्ठ मानव बन जाएगा, लोग श्रद्धा से उनके बारे में कहते हैं भगवान अवतरित हुए हैं। अवतार की कल्पना भारत में है, लेकिन ये लोग सब अवतारित पुरुष या स्त्री कहो, वो देव नहीं है। जैसे राम के बारे में हम बोलते हैं भगवान राम श्रद्धा से, लेकिन राम का जो इतिहास है दुनिया को देने वाला वाल्मीकि जी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, बाउंड्री ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस, ऐसा अंग्रेज में हम अनुवाद कर सकते हैं। तो ऐसे अवतरित पुरुष भी इस देश में गुरु के शरण में जाना अनिवार्य था। राम भगवान भी विश्वामित्र गुरु जी के शिष्य हैं, और विश्वामित्र जी राम भगवान को क्या सिखाया? नॉट सेक्युलर एजुकेशन। जीवन सार्थक बन जाए, इस दृष्टि से जीवन को उस समय में जो एक लक्ष्य देना अनिवार्य था, उस जीवन लक्ष्य को दिया, लाइफ मिशन। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर विश्वामित्र जी अपने आश्रम के तरफ जा रहे हैं जंगल में। तो दोनों बाजू हड्डियों का ढेर देखते हैं राम लक्ष्मण। राम जी पूछते हैं गुरु महाराज ये क्या है, इतने हड्डियां? और देखने पर लगता है ये मनुष्य की हड्डियां हैं। विश्वामित्र बोलते हैं बेटा सही है, लोक कल्याण के लिए जंगल में याग यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की हड्डी है। राक्षस लोग लोक कल्याण नहीं चाहते हैं, क्यों? लोक शोषण करने वाला है वो, इसलिए ऋषि मुनियों पर आघात करते थे, उनकी हत्या करते थे। ऐसे ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। राम एकदम क्रोधित हो गया। महाराज, गुरु महाराज, इस संदर्भ में
मैं क्या कर सकता हूं? तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, राम, तुम्हारा जन्म हो गया है केवल अयोध्या का राजा बनने के लिए नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है धर्म का संरक्षण करने के लिए। धर्म संरक्षण करने के लिए राक्षस कुल का संहार करना है। यह आपके जीवन का लक्ष्य है। इस दृष्टि से उचित मार्गदर्शन मैं आपको करने वाला हूं। इस तरह विश्वामित्र राम जी को जीवन का लक्ष्य बताया, और जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत पर्सनल करियर एम्बिशन की पूर्तता नहीं है। जीवन का लक्ष्य लोक कल्याण। मैं नहीं, हम भाव में मैं, तुम, वो, ये, और संपूर्ण मनुकुल आता है, प्राणी कुल आता है, सस्य कुल आता है। ये सबका कल्याण करना जीवन का लक्ष्य है। तो भारत में गुरु की भूमिका ये थी, अपने शिष्य को जीवन का लक्ष्य बताना, वो विश्व कल्याण, लोक कल्याण। और इस दृष्टि से मार्गदर्शन करना वो कमाई का मार्ग नहीं है। इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम। गुरु को लगता था ये मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, और गुरु दक्षिणा के रूप में पैसा न लेते हुए विश्व कल्याण का काम सुयोग्य सुचारू रूप से करना चाहिए शिष्य। यही सही गुरु दक्षिणा है। गुरु सांदीपनी कृष्ण भगवान के गुरु थे, और गुरु सांदीपनी ने कृष्ण को क्या काम दिया? इस भारतवर्ष में धर्म का पुनरुत्थान करना चाहिए। यदा ही धर्मस्य ग्लार्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जीवन का लक्ष्य है को कृष्ण जी ने इसी लक्ष्य की पूर्तता के लिए जीवन चलाया। और इस युग में रामकृष्ण परमहंस एक श्रेष्ठ गुरु। वैसे उनकी शिक्षा बहुत कम, सेक्युलर एजुकेशन बहुत कम, लेकिन जीवन की साधना। उनको लगा इस दुनिया में रिलीजियन के नाम पर इतनी हिंसा हो रही है, असहिष्णुता है, दुनिया को इस समरसता का सबक सिखाना चाहिए। भगवान एक है, नाम अनेक है, तो रिलीजियन के नाम पर कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए। विश्व का मांगल्य करना है, ये विश्व को सिखाना चाहिए। भारत को मालूम है, इसलिए विवेकानंद जी को उन्होंने तैयार किया। तो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए, पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं, पर्सनल सब कुछ उन्होंने त्याग किया। विश्व गुरु स्वयं बन गए। अमेरिका का आंख खुल गया। हिंदू धर्म का संदेश हम सब केवल लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं है, हम भाई बहन हैं। अमेरिका के भाई बहनों, संबोधन में उद्बोधन, दुनिया का मन जीत गए। ये है गुरु शिष्य परंपरा। परंपरा का शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, यह सदियों से इस देश में चलती आई है। इसको परंपरा बोलते हैं, अटूट है। मित्रों, आज के इस युग में इस परंपरा की एक आवश्यकता और सुसंगतता बोलता हूं, सुसंगत्य, रेलेवेंस, प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोगों को इस गुरु शिष्य परंपरा का फिर एक बार पुनरुत्थान करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए।
इसलिए आपका संगठन है ना, और ये संगठन भारतीय मजदूर संघ से संलग्न है। भारतीय मजदूर संघ को यही लक्ष्य प्रातः स्मरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने दिया ना, और ठेंगड़ी जी मूल संघ के स्वयंसेवक थे, और संघ का लक्ष्य भी यही है। फिर एक बार भारत को विश्व का गुरु बनाना चाहिए। विश्व को जीवन का एक जो लक्ष्य चाहिए, विश्व कल्याण, वो कौन देगा जगत में? अमेरिका को लगता है वर्ल्ड एम्पायर और न्यूयॉर्क उसका कैपिटल, और सम्राट अमेरिका। चीन को लगता है वर्ल्ड एम्पायर और चीन का प्रभुत्व चलना चाहिए। लेकिन भारत का मूल विश्वास है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस परिवार की मां कौन बन सकती है? केवल भारत माता। और इस परिवार को समरसता का, समन्वय का सबक सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला एकमात्र गुरु भारत है। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। भारत माता लोक माता बन जाना चाहिए। इसी लक्ष्य को मजदूरों के सामने रखना कितना कठिन है। ये टफ टास्क, इसका मास्टर थे दत्तोपंत जी। आपके मजदूर संघ के कार्यक्रमों में बराबर सब कार्यकर्ता को बताते थे, यद्यपि भारतीय मजदूर संघ 1951-52 में कभी उस समय में शुरू हो गई, बीज बोया गया 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जब हुई, एक छोटा सा पौधा, उसमें भारतीय मजदूर संघ भी अंतर्गत, अंतर्निहित एक संगठन। और जैसा संघ बढ़ता गया, सहज प्राकृतिक विकास होता गया। ए नेचुरल, अपने आप को खुल जाना चाहिए। नेचुरल विकास, डेवलपमेंट नहीं, अनफोल्डमेंट, नेचुरल प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। जैसा अनफोल्ड होता गया, उसमें भारतीय मजदूर संघ प्रकट हो गया, और आपका संगठन भी प्रकट हो गया। मजदूर की भलाई होनी चाहिए। क्यों? देश की संपदा है, देश की समृद्धि है, उसके लिए वो खून बहाता है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट शुड नॉट बी द मोटिवेशन। मुझे मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपकी मजबूरी हो सकती है, चाहे आपकी मजबूरी हो, लेकिन मेरी जरूरी को पूरा करना चाहिए, एक कम्युनिस्ट बोलता है। स्वार्थता को उकसाता है वो। लेकिन हम लोगों ने कहा देश के लिए करेंगे काम, और काम के लिए लेंगे दाम। हमारा जीवन भी सम्मानित होना चाहिए, लेकिन देश की भलाई होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद यहां नहीं है, भारत माता की जय। तो भारत माता का जयकार, यानी भारत माता विश्व माता बन जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए। शुरू में भारत की भूमिका यही थी ना। संपूर्ण संसार के सभी लोगों को आवाहन करते थे हमारे पूर्वज लोग। इस देश में अपार ज्ञान है, इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप आइए, भारत में ज्ञानी बनो, आपके साथ इस ज्ञान को ले जाओ, आपके देश का भी भला करो।
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। कैसा एक आवाहन था, पृथ्वी के सर्व मानव आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो यही भूमिका भारत के विश्व गुरु, और हम सब भारत के सपूत है, विश्व गुरु के शिष्य बनना है ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य खुद की भलाई नहीं, मैन विथ कैपिटल आई नहीं है, मैन विथ कैपिटल यम। इस यम में संपूर्ण संसार संलग्न है। मैं हूं संपूर्ण विश्व का एक सिंबल है। जैसा मेरा अनफोल्डमेंट होता है, उसमें वैश्विक सिनेरियो परिदृश्य प्रकट हो जाना चाहिए। ये भारतीय मजदूर संघ हमको सिखाता है। तो इस संदर्भ में गुरु से जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हम मृग जैसे सेल्फिश नहीं है, मानव जैसे सामान्य प्राकृतिक मानव नहीं है। जो मिलता है वो खाता है, वो पशु है। कमाता है खाता है, मनुष्य है। कमाता है, खाता भी है, खिलाता है, ये देव मानव है। ऐसे देव मानव हमें बनना चाहिए। इस दृष्टि से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत का पूजन हमें करना चाहिए। हमारा गुरु भारत ही है। तो पूजन यानी क्या? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव का पूजा करना है तो स्वयं शिव बनना चाहिए। शिव मृत्युंजय है, शिव विश्व कल्याण के लिए है। ऐसा मैं बनता हूं क्या? शिव में क्या स्वार्थता थी? जहर को, विष को उसने पीकर सृष्टि को बचाया, लेकिन स्वयं मरा नहीं, मृत्युंजय हो गया, विषकंठ हो गया, नीलकंठ हो गया, मृत्युंजय। इस तरह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत की पूजा यानी हम भी देने में आनंद, बचाने में जीवन की सार्थकता, केवल संग्रह करने में नहीं, केवल कमाने में नहीं, कमाते समय खिलाना भी। स्वार्थता से निस्वार्थता की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसलिए एक परंपरा है हमारे देश में, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का पूजन, यानी गुरु जैसा लोक हित के लिए हमारा जीवन हम बिताएंगे। समर्पण का संदेश हमको लेना चाहिए। संग्रह से व्यक्ति संपन्न हो सकता है, समर्पण से व्यक्ति सुसंस्कारित हो जाता है। समर्पण से व्यक्ति मरने के बाद भी अमर हो जाता है। संपन्नता से मरने से पहले भी उसका अंत हो जाता है, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। समर्पण भाव भारत की पहचान है। जिन्होंने अपने जीवन को सब कुछ समर्पित किया, उनको इस देश ने प्रातस्मरणीय बनाया है, स्वीकार किया है। तो इसलिए हमको कुछ देना है। तो आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, सबसे पहले तन को देना। ने मेरा शरीर है ना, ये हमारा जो संगठन हमने शुरू किया है, इसका विकास करने के लिए इस शरीर का कितना मैं समर्पित कर रहा हूं। शरीर को समर्पित करना अंदर परिश्रम करना, इसलिए समय देना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रति 100% विश्वास रखना चाहिए। कमिटमेंट का आधार ये मुझे कुछ मिलता है क्या, ये नहीं। कमिटमेंट का आधार हम बहुत बड़ा संगठन है इसलिए कोई चिंता नहीं, ये भी नहीं।
हमारा संगठन छोटा है, मुझे मालूम है, आज भी कम्युनिस्ट का दबाव है। इस चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे। मेरी जो प्रतिबद्धता है, मेरा जो विश्वास है अपने एक विचारधारा के प्रति, उसके प्रति कभी भी किसी कारण के हम समझौता नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के पीछे लोग आते हैं। इस देश में यही हमने देखा है। जब ठेंगड़ी जी ने काम शुरू किया, संपूर्ण भारत में लाल रंग का दबदबाव था। चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया। जो एक आपदा थी, आपातकाल, उसको उन्होंने अपना संपदा के रूप में परिवर्तित किया। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में। और आज हम देखते हैं ठेंगड़ी जी नहीं है, लेकिन देश का लाल रंग धीरे धीरे केसरी रंग बनता जा रहा है। भारत का केसरीकरण हम कर रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे हैं। लगभग उनका जीवन समाप्त हो गया है। बंगाल में तो संपूर्ण समाप्त हो गया। और जहां 4 लोग थे केसरी वाले, अब 70 के ऊपर हो गए। एक कम साधना नहीं है। वो बंगाल में बीजेपी का वो पिछड़ा हुआ नहीं है। जिस प्रांत में, गांव में बीजेपी का नाम बोलना कठिन था, केसरी झंडा फहराना असंभव था, आज उस प्रांत में हम अल्टरनेट पॉलिटिकल पावर नहीं बनाए क्या? कुछ समय, हम थोड़ा समय काम करेंगे। इस तरह हमारा यूनियन भी छोटा होगा, लेकिन विश्वास रखो, प्रतिबद्धता, परिश्रम लगाना, तन से, मन से पूरा विश्वास, और आखिरकार धन भी है। हम कमाते हैं, हमको वेतन मिलता है। और LIC डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वो गरीब नहीं है, मैं जानता हूं। तो इस काम के लिए कितना हम समर्पण करें। कम्युनिस्ट यूनियन में और ज्यादा फी लेते हैं। और यूनियन लीडर्स कैसा जीवन, शौकी जीवन, फैशनेबल जीवन। हमारे लीडर्स कैसे, ठेंगड़ी जी कैसे थे, ओम प्रकाश रंगीत जी कैसे थे, कितना सरल जीवन है। तो समर्पण करना। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे संगठन के लिए ज्यादा समय देना, ज्यादा परिश्रम करना। जब तक जिंदे है तब तक इसी संगठन के अविभाज्य अंग नाते हम रहेंगे। और जितना जितना संभव है उतना उतना हम देते जाएंगे। और आखिर में ठेंगड़ी जी ने जो एक वाक्य हमको दिया था, वही हमारे लिए उनकी एक लेगेसी है। वो संघ के कार्यक्रमों में भी वो कहा करते थे, ऑल पीपल शुड गिव सम टाइम, मोर पीपल शुड गिव मोर टाइम, सम पीपल शुड गिव ऑल टाइम। कुछ लोग पूरा जीवन दे देना, ज्यादा लोग ज्यादा समय, और सभी लोग थोड़ा सा समय भी वो दे सकते हैं। समय एक संपदा है, वो देंगे। और समय के कारण से जो कमाते हैं वो भी एक संपदा है, वो भी हम देंगे। और हमारे जीवित काल में हम देखेंगे इस देश में एक पूरा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन का युग प्रारंभ हो गया है। आने वाले 3 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अयोध्या में जो मंदिर बनेगा वो इस देश की राष्ट्रीयता का एक जीवंत प्रतीक बन जाएगा। और देश में भगवान राम राष्ट्र पुरुष बनेगा। अयोध्या राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र और भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन बन जाएगा। और भारत माता लोक माता बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी। भारत विश्व गुरु बनेगा।
इधर उधर कुछ झलक हमको दिखाई दे रहे हैं। देखो अमेरिका में ये नई सरकार में कितने भारतीय उनका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े पद का अलंकार कर रहे हैं, और एक परिवर्तन की युग में हम हैं। एक टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। यह गुरु पूर्णिमा उत्सव है, एक टर्निंग पॉइंट बन जाए तो हम सब लोग अपने काम के लिए ज्यादा समर्पण करने का संकल्प करें और यशस्वी बने। इन्हीं बातों के द्वारा मेरा कथन मैं समाप्त करता हूं। सभी को प्रणाम। भारत माता की जय।